नमस्कार, मैं आचार्य अशोक आज आपके समक्ष आया हूँ अप्रैल के कुछ डेट्स लेके 1 से लेके 15 तक के विषय में हम जानेंगे कि क्या आप इसमें नया कर सकते हैं, कोई घर खरीद सकते हैं, कोई विजिट कर सकते हैं किसी से या किसी धार्मिक स्थल पे जाना चाहिए और क्या हम करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला राशि हमारी है मेष राशि। मेष राशि में देखें तो ग्रह स्थिति देखेंगे हम पहले कि दूसरे भाव में मंगल राहु की होती है और आपके 8वें भाव में चंद्रमा और केतु है और आपके 12वें भाव में सूर्य बुध और शुक्र की स्थिति है ना। और 10वें भाव में देखूँ तो गुरु और शनि बैठे हुए। तो देखूँ थोड़ा मिक्स का समय है, फिर भी देखते हैं। मास की शुरुआत देखें तो कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही, कुछ ना कुछ इसमें आपको कोई लॉस होने की स्थिति दिखा रहा है, कोई दुर्घटना की स्थिति दिखा रहा है। हो सकता है कि किसी से विवाद हो जाए या हेल्थ की कोई समस्या आपको इसमें हो जाए। तो ध्यान रखना, आप 1 से 2 तारीखों को आपको किसी से विवाद से बचना है, कोई दुर्घटना आपके साथ ना हो जाए या किसी से आपका कोई मनमुटाव ना हो जाए, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे 3-4 में देखूं तो स्थिति में कुछ धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो आप कोशिश कीजिए, अपने ईष्ट की आराधना आप करते हैं और हनुमान जी की आप पूजा करते हैं तो इससे आपको लाभ की स्थिति हमेशा बनेगी। और उसके बाद 5-6 देखूं तो ये समय कुछ इम्प्रूव करता जा रहा है। इसमें आप अगर कोई किसी से मुलाकात करनी थी, किसी आप कोई प्रॉपर्टी के विषय में कोई बात कर रहे हैं या किसी यात्रा के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ किसी से बात कर सकते हैं। उसके बाद देखूं मैं तो 7-8-9 यहाँ समय आपके लिए कुछ अच्छी स्थिति में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। कोई इंटरव्यू आपका देना था, स्टूडेंट्स के लिए मैं देखूंगा जो स्टूडेंट पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, अगर 5-6-7 जो वीक चल रहा है, 7-8-9 की जो हम बात कर रहे हैं, ये समय इनके लिए बहुत ही अति उत्तम समय है। तो खूब प्रयास करें और हनुमान जी की पूजा भी करते हैं। और मैं स्टूडेंट से बार बार उनको समझाना चाहता हूँ कि सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें तो इनको लाभ की स्थिति आ सकती है। उसके बाद देखूँ 10-11-12 ये डेट्स जो है, यहाँ पे आपको किसी से विवाद की स्थिति फिर दोबारा हो सकती है, या स्टूडेंट्स वाहन चलाते थे एक्सीडेंट की स्थिति बन सकती है, या घर में किसी नेबर से आपकी लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, 10-11-12 आपके लिए कुछ अच्छी डेट्स नहीं है। इसके बाद देखेंगे हम 13-14-15 ये समय कुछ ठीक स्थिति में आ रहा है। जो आपने पीछे कुछ कार्य किए थे उसका लाभ आपको होने की स्थिति दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको नवरात्रे भी शुरू हो जाएंगे 13 से, तो आप माँ दुर्गा की उपासना करें तो हो सकता है समय अच्छा हो जाए। इसके बाद हम बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए देखूं तो ग्रह स्थिति देखूं तो इनके लगन में ही मंगल राहु की स्थिति है और इनके 7वें भाव में चंद्र केतु की स्थिति है। तो थोड़ा सा बिल्कुल मूड में और ज्यादा एनर्जी के साथ है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ, बस शंका और शक शुभा से थोड़ा बचेंगे मैं कहूँगा। और इनके 11वें भाव में सूर्य बुध शुक्र की स्थिति, धन की स्थिति, अचानक धन लाभ हो सकता है, कोई चीज खरीद सकते हैं, तो ये भी समय इनके लिए पूरा बना हुआ आगे भी। और इनके भाग्य स्थान में गुरु और शनि की होती है, जो बृहस्पति अभी चेंज होंगे 6 तारीख के बाद। ठीक है, देखते हैं 1 और 2 तारीख जो इनके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ पे कुछ यात्रा कर सकते हैं, घूम सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं, कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं और इनको लाभ रहेगा। उसके बाद देखूं तो 3 और 4 का समय थोड़ा धन को बचाएं। यहाँ पे धन का कहीं नुकसान हो सकता है या ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, कोई चीज लेने गए और उसमें नुकसान हो गया, तो प्लीज ध्यान रखिए। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा इस समय बहुत अच्छा है उनकी पढ़ाई के लिए। अगर पढ़ाई का जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको लाभ हो सकता है, या जो आने वाले समय इनके एग्जाम है बोर्ड्स के 10th-12th के, उनको मैं कहूँगा थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान रखें, बहुत अच्छा समय है उनके लिए। उसके बाद की डेट देखेंगे 5-6 और 7 ये समय बहुत ही बेहतरीन है। कुछ भी इसमें करते हैं, कोई यात्रा करते हैं, कोई घूमने जा रहे हैं, वो पढ़ाई की बात करते हैं, किसी से इंटरव्यू की बात करते हैं, कोई प्रॉपर्टी के बारे में प्लान कर रहे हैं, कोई गाड़ी वाहन लेना चाह रहे हैं, कोई फोन लेना चाह रहे हैं, तो ये समय बहुत ही बढ़िया इनके लिए। और धार्मिक यात्रा भी इनकी यहाँ पे होती नजर आ रही है। व्यापारियों के लिए देखो तो लाभ की स्थिति बनती है। और जिनकी शादी, वृषभ राशि के जो लोग हैं जो शादी की प्लानिंग कई टाइम से कर रहे हैं पीछे, तो उनका कोई रिश्ता तय हो सकता है या वो रिश्ते के लिए किसी लड़की या लड़के से मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें जो 8 और 9 की जो तारीख देखूं तो यहाँ मान सम्मान इनको मिलता नजर आ रहा है। किसी समारोह में जा सकते हैं, किसी पार्टी में जा सकते हैं, तो वहां पे हो सकता है कि इनको लोग तारीफ करें कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, कुछ भी बहुत अच्छी स्थिति है। धन लाभ की स्थिति भी है। और किसी यात्रा पे भी जा सकते हैं घूमने, किसी तीर्थ पे जा सकते हैं, किसी हरिद्वार की स्थिति है, वैष्णो देवी की स्थिति, ये भी स्थिति इनके लिए समय बहुत बढ़िया बना हुआ है। इसके बाद देखूँ 10-11-12 तो यहाँ पे इनको व्यापारिक देखो या नौकरी पेशा वाले लोगों को देखो, धन की स्थिति कुछ अच्छी नजर आ रही है। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए देखूं तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो प्लीज पढ़ाई के लिए प्रयास करें। कंपटीशन जो बच्चे देना चाहते हैं वो कंपटीशन की तैयारी करें, उनको आने वाले समय में बहुत लाभ की स्थिति बनेगी।
13-14 का समय तो देखूं तो यहाँ पे सावधानी रखें। हो सकता है कोई एक्सीडेंट या किसी से वाद विवाद की स्थिति आपकी बन सकती है, या हो सकता है घर में आप स्लिप हो जाएं बाथरूम, या आपके स्लीपर का ध्यान रखिए, पुरानी हो गई है तो वो स्लिप कर सकती हैं। 15 का समय देखूं तो 15 तारीख थोड़ा तनाव की स्थिति यहाँ पे भी बनती नजर आ रही, तो प्लीज ध्यान रखिए 13, 14, 15 जो समय है आपके लिए कुछ ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता। आप माँ दुर्गा की पूजा कीजिए क्योंकि 13 तारीख से नवरात्रि आते हैं, आपको लाभ आएगा। इसके बाद देखिए मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए ग्रह स्थिति देखूं तो लगन में मिथुन राशि के लिए इनका जो 12वां भाव है उसमें मंगल और राहु की स्थिति है, तो इनकी पीछे से स्थिति कुछ इंप्रूव कर रही है मुझे लग रहा है। और इनके 6ठे भाव में चंद्र केतु दुश्मनों से जीत की स्थिति दिखाई दे रही है, और 8वें भाव में गुरु शनि, तो इनकी आयु भी अच्छी दिखाई दे रही है, हेल्थ वाइज थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं मुझे लग रहा है। और 10वें घर में सूर्य बुध और शुक्र, तो कहीं इनको लाभ होता दिखाई दे रहा है इस महीने के अंदर। देखूं तो 1 और 2 तारीख बहुत ही बढ़िया जा रही है इनके लिए, और इनका दिमाग, इनका विवेक, इनका जो स्टाइल है, तो ये 1 और 2 तारीख बहुत अच्छी है। कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी से मुलाकात कर सकते हैं, किसी से कोई अपॉइंटमेंट लेनी हो ले सकते हैं, कोई बहुत समय से कोई रुका हुआ कार्य पूरा कर सकते हैं। इसके बाद देखो 3 और 4 में कुछ धन की स्थिति इनको लाभ दिखा रहा है, किसी से धन लेना हो या कोई बैंक के लिए, घर के लिए कोई लोन की तैयारी कर रहे हैं तो लोन मिलने की स्थिति दिखाई दे रही है, या किसी इंटरव्यू में जाना चाह रहे थे, इंटरव्यू में इनको सफलता दिखाई देती है। 5, 6, 7 यहाँ पे इनको सावधानी बरतनी पड़ेगी। हो सकता है इनका पेट की समस्या, गले की समस्या इनको आ जाए, या कहीं पे पानी अगर खराब पी ले इनको दिक्कत हो सकती है, और किसी से विवाद और चोट भी लग सकती है। तो 5, 6, 7 का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये समय अच्छा नहीं है। इसके बाद देखूं 8 और 9 यहाँ समय में देखूं तो कोई कोर्ट कचहरी या कोई इनका मुकदमा चल रहा था, या किसी से कोई विवाद चल रहा था, उसमें जीत की स्थिति दिखाता है, तो यहाँ पे सुखद परिणाम मिलेंगे उस चीज के लिए। और ईश्वर पर विश्वास रखिए, ईश्वर आपके कामों को अच्छे से आपकी मदद करेंगे। समय अच्छा है आपके 8 और 9। 10, 11, 12 को देखूं तो घर और बाहर में थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। इस समय बहुत बिजी दिखाई दे रहा है, किसी कार्य में बहुत व्यस्त रहेंगे, और आपको एक ही साथ 2 या 3 या 4 कार्य करने पड़ सकते हैं, तो प्लीज इस समय को मैनेज कीजिएगा। 13, 14 को देखूं तो धन की स्थिति अच्छी बनती है, व्यापारी जो लोग हैं उनको धन लाभ हो सकता है यहाँ पे, या कोई इन्वेस्टमेंट पीछे की हुई है तो उसका इंटरेस्ट भी आ सकता है, तो अच्छा समय। 15 तारीख का समय देखूं तो यहाँ पे थोड़ा नुकसान होने की स्थिति दिखा रहा है, तो माँ दुर्गा के नवरात्रि 13 तारीख से हैं, तो आप उनकी पूजा उपासना करें, लाभ की स्थिति में। कर्क राशि के लिए देखूं तो ग्रह स्थिति देखूं तो मंगल राहु इनके 11वें भाव में, और चंद्र केतु इनके 5वें भाव में, और इनका जो 7वें भाव में शनि और गुरु की स्थिति है, और इनके जो भाग्य भाव में सूर्य बुध और शुक्र की स्थिति है, तो अचानक धन की स्थिति इनको आ सकती है, या घूमने फिरने जा सकते हैं। तो देखो मास की स्थिति देखूं जो पहला वीक है काफी बिजी जा रहा है, और काफी एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। 1, 2 तारीख को भी सफलता की स्थिति है, जीत की स्थिति है, किसी से मुलाकात करना चाह रहे हैं, किसी बहुत समय से किसी मिलने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है उनसे मुलाकात हो जाए। और 3 और 4 को देखूं तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी देखने का प्रयास कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी देख सकते हैं, हो सकता है उसको आगे फ्यूचर में लेने का प्लान करें। और बहुत बिजी दिखाई दे रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट करते हैं, अच्छे लोग आपको मिलते नजर आ रहे हैं। और उसके बाद देखूं 5, 6 की तारीख देखूं तो यहाँ खुद पैसा कमा रहे हैं और खर्च भी खूब हो रहा है, तो किसी अच्छे कार्य में पैसा खर्च हो रहा है, तो उसको प्लान कीजिए। कोई बड़ी चीज आप परचेज कर सकते हैं, जैसे गाड़ी है, कोई घर का कोई सामान है, ऐसे लग रहा है कुछ सामान ले सकते हैं। 7 का समय देखूं तो इस समय कुछ ठीक नहीं है, किसी विवाद की स्थिति होती है, हो सकता है अगर आप ड्राइव करते हैं तो ड्राइव स्लो करें, रात को ड्राइव ना करें, एक्सीडेंट होने की संभावना है। इसके बाद देखूं 8 और 9 तारीखें जो आपके लिए, इस समय कुछ नुकसान दे रहा है आपको, और कोई अशुभ समाचार भी मिल सकता है, तो प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। आपके जो पेरेंट्स हैं उनका ध्यान रखिएगा, बड़े बुजुर्ग का ध्यान रखिएगा, उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। 8, 9 तारीख कुछ अच्छी दिखाई नहीं देती। 10, 11, 12 देखूं तो समय कुछ यहाँ इंप्रूव करता नजर आ रहा है। घर में कोई रिपेयर का काम कर सकते हैं, कोई काम अगर कोई पेंडिंग था, कोई दरवाजे हैं, कोई घर का कोई काम था, व्हाइट वॉश करा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति बनती है। और छोटी यात्रा भी कहीं जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पे या किसी हिल स्टेशन पे जाने की स्थिति बन सकती है। 13, 14 को देखूं तो यहाँ मान सम्मान मिलता नजर आ रहा है, और किसी मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है, जो काफी पुराने समय से मुलाकात नहीं होगी, तो लाभ की स्थिति है। 15 को देखूं तो समय कुछ ठीक हो रहा है, और यहाँ पे मैं देखूं तो आप अपने मित्रों से या रिश्तेदारों से मिलने जा सकते हैं। माँ दुर्गा की उपासना करें, लाभ की स्थिति बनेगी।
सिंह राशि के लिए देखूं तो ग्रह स्थिति देखूं तो मैं इनके 10वें भाव में देखूं तो मंगल राहु की स्थिति है, और चौथे में चंद्र केतु की स्थिति है, और छठे भाव में बृहस्पति और शनि बैठे हुए 12वें में, और 8वें भाव में सूर्य बुध और शुक्र की स्थिति। तो समय कुछ इतना अच्छा नहीं है। तो इनको देखूं तो जो पहला सप्ताह इनके लिए मैं देखूं तो कुछ अशुभ घटनाएं इनके जीवन में हो सकती है। इनकी सेहत को इनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हेल्थ की किसी को इशू हो सकता है, हस्बैंड को, वाइफ को, बच्चे को, या इनके इन लॉज को, या इनके मदर फादर को। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इस समय कुछ ज़्यादा अच्छा सिंह राशि के लिए पहला हफ्ता जो कुछ ठीक नहीं है। हाँ, कोई 1-2 तारीख को या पहले वीक में आपको कोई पैसे के लिए धोखा दे सकता है। जैसे किसी ने आपने किसी को पैसा दिया हो, वो देने से मना कर दे, या आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो, उसने बोला वो आपको ना दे। तो धन का ध्यान रखिएगा। और कोई बुरी खबर भी आपको किसी से मिल सकती है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 3 और 4 को देखूं तो कोई आपके जो कार्य कर रहे थे उसमें बाधा आ सकती है, अड़चन आ सकती है। तो अपने इष्ट की पूजा करें, विष्णु जी की पूजा करें या दुर्गा की पूजा करें, तो इससे लाभ की स्थिति बनती है। और 5, 6, 7 को काफ़ी धन खर्च होता नजर आ रहा है, और किसी पे, किसी की सेहत पे हो सकता है। तो फिर कह रहा हूँ मैं 1 से 7 का समय जो आपके लिए सिंह राशि के लिए कोई अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, तो अब माँ दुर्गा की या अपने इष्ट की पूजा की तो लाभ की स्थिति बनेगी। 8, 9 से कुछ स्थिति थोड़ा इम्प्रूव कर रही है, और आप अपने परिवार में काफ़ी बिजी नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखती है। 10, 11, 12 समय यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। किसी की साजिश का शिकार हो सकते हैं, या कोई आपके अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र कर सकता है, या कुछ शत्रु आपके प्रबल हो सकते हैं। आप लड़ाई झगड़े से प्लीज़, विवाद से बचे रहिएगा, और माँ दुर्गा की उपासना की, क्योंकि 10, 11, 12 अमावस की स्थिति बनती है। तो हो सकता है यहाँ पे आपका मूड स्विंग्स हो जाए, मूड खराब हो जाए। किसी विवाद नहीं कीजिएगा, जो कोर्ट कचहरी या पुलिस केस भी ऐसे बन सकता है। 13, 14 को देखूँ तो अपनी सेहत पे ध्यान रखिएगा। 15 को कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही, कोई रुका हुआ काम आपका हो सकता है। तो माँ दुर्गा की उपासना कीजिए, आपको लाभ की स्थिति बनेगी। इसके बाद हम देखें कन्या राशि। कन्या राशि में देखूँ तो ग्रह स्थिति देखते हैं, तो आपके भाग्य स्थान में मंगल राहु की स्थिति है, और आपके तीसरे भाव में चंद्र केतु की स्थिति है। आपके सप्तम की स्थिति देखो सूर्य, शुक्र और बुध की स्थिति है, और पंचम में बुध, बृहस्पति और शनि की स्थिति है। समय देखूं 1 और 2 तारीख को देखूं तो धन लाभ की स्थिति बन सकती है कन्या राशि के लिए। और 3, 4 यहाँ समय कुछ खराब स्थिति है। ऑफिस और घर में कोई विवाद हो सकती है, कोई टेंशन हो सकती है, पति पत्नी या बच्चों में आपसी तनाव हो सकता है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, और गणेश जी की उपासना करेंगे तो यहाँ पे लाभ की स्थिति बन सकती है। उसका देखो 5, 6, 7 कुछ समय ठीक हो रहा है, कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात हो सकती है। और कोई स्टूडेंट के लिए देखूं तो अगर पढ़ाई में अपना मन लगाते हैं तो उनको लाभ की स्थिति बन सकती है। किसी कंपटीशन में आप प्रयास कर रहे हैं तो कंपटीशन में जीत हो सकती है या उसमें पास हो सकते हैं। 8, 9 को देखो व्यापार में लाभ हो सकता है, और कोई खुशी का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। कोई धन की स्थिति अच्छे से, कोई रुका हुआ माल इनका बिक सकता है, तो इनको लाभ की स्थिति दिखाई देती है। 10, 11, 12 पॉजिटिव रहें। समय कुछ मिक्स है, कभी विवाद हुआ, कभी अच्छाई होगी। हाँ, कोई शॉपिंग भी कर सकते हैं किसी कारण से, या किसी की शादी की हो सकता है, आने वाले समय में किसी की शादी हो तो वो शादी के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। तो मिक्स समय 10, 11, 12 भी। 13, 14 को देखूं तो किसी से विवाद हो सकता है ऑफिस में, घर में। तो माँ दुर्गा की उपासना करें, 13 से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे आप सबके लिए। तो 15 तारीख को देखूं तो किसी गवर्नमेंट के किसी टैक्स के चक्कर में बिजी रह सकते हैं, या सरकारी काम में कोई रुकावट या किसी मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तुला राशि। तुला राशि के लिए देखूं तो शनि का प्रभाव इनके ऊपर, शनि की ढैया चल रही, तो इनको अपना पहले तो ध्यान रखना चाहिए। सेकंड भाव में चंद्र केतु है, और इनके चतुर्थ भाव में बृहस्पति और शनि की स्थिति है। छठे भाव में सूर्य, शुक्र और बुध की स्थिति है। अष्टम भाव में मंगल राहु की स्थिति है। तो अभी भी समय कुछ अच्छा तो नहीं कह सकता मैं, समय इतना अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अपनी ड्राइविंग का ध्यान रखिए। आपको चोट लग सकती है, आपके ऑफिस या घर में किसी से, कुलीग से विवाद हो सकता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। 6 तारीख के बाद कुछ स्थिति में इंप्रूवमेंट आ सकता है। 1 और 2 समय अच्छा नहीं। 3, 4 को थोड़ा धन की स्थिति, कहीं में धन लाभ हो जाए और कहीं घूमने जा सकते हैं। फिर भी ड्राइविंग का मैं फिर कहता हूँ, रात की जब भी ड्राइविंग करेंगे आप तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 6, 7, 8 ये समय भी, 5, 6, 7 ये समय भी कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा। किसी से विवाद की स्थिति बन सकती है, और आपका पैसा कहीं फंस सकता है। तो प्लीज़ जो भी आप कार्य कर रहे हैं
और उसको ध्यान से करिएगा, अपने पैसे को फंसने ना दें, नहीं तो इसको बहुत स्थिति में बहुत मेंटल स्ट्रेस में आ सकते हैं। 8-9 देखूँ तो स्टूडेंट्स अगर कोई इस राशि के लोग हैं, अगर पढ़ते हैं तो उनको लाभ आएगा कंपटीशन में। और प्लीज़ जब आप ड्राइविंग करते हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आपको चोट लग सकती है। 10, 11, 12 ये समय कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे धन लाभ की स्थिति है और किसी से मुलाकात कर रहे हैं या कोई पेंडिंग कार्य था या कोई प्रॉपर्टी की डील कई टाइम से रुकी हुई थी, तो मुझे लग रहा है कि कुछ यहाँ पे लाभ की स्थिति बन सकती है आने वाले समय में। तो माँ दुर्गा की उपासना कीजिए। 13-14 कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, यहाँ माँ दुर्गा को अपने घर में स्थापित कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, लाभ की स्थिति बन सकती है। 15 तारीख को आपको तनाव हो सकता है ऑफिस और घर में, और या घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है। आप प्लीज़ ड्राइविंग ध्यान से चलाइएगा, आगे समय आपके लिए अभी अच्छा नहीं है। वृश्चिक राशि के लिए देखूं तो ग्रह स्थिति देखूं तो लगन में चंद्र और केतु बैठे हैं और सप्तम भाव में मंगल राहु की स्थिति है और तृतीय भाव में बृहस्पति और शनि की स्थिति है और पंचम में सूर्य, शुक्र और बुध। तो समय कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। तो जो मुझे लग रहा है जो पहला सप्ताह है काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं इसमें, और कोई इनका पैसा रुका हुआ था तो मुझे लग रहा है पैसे की स्थिति आ रही है, और कोई पेंडिंग काम था तो लग रहा है कि होने की स्थिति। 1-2 तारीख को धन लाभ की स्थिति। 3 और 4 को देखूं तो पीछे से कोई चला हुआ काम जो था, जिसके लिए बहुत टाइम से प्रयास कर रहे थे, उसका कुछ इनको फायदा होने की स्थिति दिखा रहा है। 5, 6, 7 धन लाभ यहाँ पे भी होता नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स को बोलूँ तो पढ़ाई के लिए प्लीज़ समय निकालिएगा। आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे मुझे लग रहा है, या आपका पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है, तो इस समय को खराब मत कीजिए। समय बहुत अच्छा है आपके फेवर में, तो पढ़ाई करेंगे तो आपकी स्थिति अच्छी होगी आने वाले समय। 8 और 9 को देखो तो सेहत पर ध्यान रखिएगा। कुछ पेट की समस्या, गले की समस्या या इन्फेक्शन आपको पानी से हो सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और साथ में साथ धन को बचाइएगा। धन बचाएंगे तो आगे चल के आपको फायदा देगा। इसके बाद देखो 10, 11, 12 कुछ नए अवसर मिलेंगे आपको काम के। हो सकता है कोई किसी से मुलाकात होनी थी, वो पेंडिंग थी, वो दोबारा शुरू हो सकती है, तो ये समय आपके लिए अच्छा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। 13-14 का समय देखो सबसे बढ़िया समय है। मुझे लग रहा है किसी से मुलाकात करनी हो, कोई प्रॉपर्टी की डील थी या नया व्यापार स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो नवरात्रों के आसपास आप कोई इससे असाइनमेंट कर सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं, तो स्थिति अच्छी हो सकती है। 15 तारीख को देखो तो बिजी रहेगा समय। माँ दुर्गा की उपासना करें, आपको लाभ की स्थिति दिखाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे धनु राशि में देखूं तो ग्रह स्थिति देखूं तो सेकंड हाउस में बृहस्पति और शनि की स्थिति है और इनके चतुर्थ भाव में सूर्य, शुक्र और बुध की स्थिति है। छठे भाव में मंगल राहु की स्थिति है और 12 में चंद्र केतु। तो समय मिक्स दिखाई दे रहा है। 1-2 तारीख को देखूं तो समय ठीक नहीं है, तो कोई चिंतित हो सकते हैं किसी बात पे, कोई आपको बेवकूफ़ बना सकता है, किसी को उलझिएगा मत और किसी से विवाद नहीं कीजिएगा। अगर यहाँ क्योंकि शनि का प्रभाव है आप पे भी, तो सावधान रहिएगा और ड्राइविंग ध्यान से कीजिए। 3 और 4 को देखूं तो स्थिति आपके कुछ पक्ष में आती नजर आ रही है और धन लाभ हो सकता है। व्यापारियों को, जो ऑफिस में काम करते हैं, उनको भी धन की स्थिति कहीं ना कहीं से लाभ आ सकता है, तो समय अच्छा बन सकता है। 5, 6, 7 काम ठीक से करें, किसी से विवाद हो सकता है, ऑफिस में बॉस की डांट पड़ सकती है आपको, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ, इसी के साथ आप किसी धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं, उसमें जाने से आपको लाभ की स्थिति बन सकती है, तो धार्मिक स्थल जाइए और माँ दुर्गा के चरणों में आप जाइए, लाभ आएगा आपको। 8-9 को देखो तो धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। कोई आपका पेंडिंग पैसा किसी से मिलना हो या किसी को दे रखा हो तो धन की स्थिति आ सकती है। व्यापारियों को धन लाभ की स्थिति बनती है, तो काम में उछाल आ सकती है अचानक ही। 10, 11, 12 इस समय जो आपके लिए इस समय कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, तो सावधान रहिएगा। यहाँ पे आपको किसी से विवाद में पड़ सकते हैं, क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव है और अमावस के आसपास से दिखेगा कि आपके घर में मनमुटाव हो सकता है, किसी भाई बहन से लड़ाई हो सकती है ना। और ड्राइविंग ध्यान से कीजिएगा, आपके स्कूटर गाड़ी में कोई टक्कर लग सकती है या आपको चोट लग सकती है। 13-14 का देखो समय कुछ ठीक हो रहा है, कुछ नया काम यहाँ पे कर सकते हैं। माँ दुर्गा के मंदिर में आप जा सकते हैं, उनको नारियल का दान कीजिए या चुन्नी चढ़ाइए, तो आपको लाभ की स्थिति बनेगी। 15 को देखूं तो किसी मित्र से मुलाकात हो सकती है, प्रेमिका से मुलाकात हो सकती है, इस समय आपके लिए अच्छा है। इसके बाद हम बात करें मकर राशि में देखूं तो ग्रह स्थिति देखूं लगन में शनि और बृहस्पति की स्थिति है और आपके पंचम भाव में मंगल राहु की स्थिति है। आपके 11 भाव में चंद्र केतु की स्थिति है और आपके तृतीय भाव में सूर्य, शुक्र और बुध की स्थिति है। तो काफी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तो शनि बृहस्पति गहराई दे रहे हैं
पढ़ाई के लिए मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को मैं विशेष कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाइए। जो बच्चे 10th और 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं या कंपटीशन दे रहे हैं, क्योंकि शनि आपकी मति को, आपकी बुद्धि को विचलित कर सकता है या भ्रष्ट कर सकता है या कहीं डाइवर्ट कर सकता है। तो प्लीज़ पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान लगाइएगा। आप लोग देखिए 1 और 2 को देखूँ तो खर्चों पर नियंत्रण कीजिएगा। आपके जो व्यापारिक खर्चे हैं या नौकरी खर्चे हैं उन पर ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अपने खर्चों पर ध्यान देंगे तो आपको स्थिति अच्छी दिखाई देगी। और 3 और 4 को देखो, सावधान रहिए, शत्रु यहाँ पे हावी रहेगा, इससे विवाद की स्थिति बन सकती है और आप तो ज़्यादा खाना खा लें, पेट की स्थिति गड़बड़ हो सकती है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। कोई अपने काम से काम रखिएगा, आपसे कोई गलती भी हो सकती है जिसका आपको बाद में चल के नुकसान हो सकता है, ठीक है। और 5, 6, 7 को देखूं तो आप घर के बड़ों की सेवा का मौका मिलेगा। उनके साथ समय बिताइए। अपने दादा हैं, दादी हैं, जो भी नाना है, नानी है, उनके साथ समय बिताएं, उनकी सेवा करेंगे तो आपको लाभ की स्थिति बनेगी। 8 और 9 को देखूं तो मिक्स समय, यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ बुरी भी हो सकती हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा और हनुमान जी की पूजा करेंगे तो इस स्थिति में लाभ आएगा। 10 और 11 का देखूं तो यहाँ समय कुछ धन की, व्यापारियों के लिए धन की स्थिति बनती है। नौकरी पेशा लोगों को कोई नौकरी की स्थिति बनती है, कोई इनको जॉब मिल सकती है ना, और प्रयास कर रहे थे उसके लिए, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा। 12, 13, 14 ये समय बहुत ही खराब है। स्टूडेंट्स हों, जो कामकाजी महिलाओं हों या पुरुष हों, तो प्लीज़ यहाँ पे किसी से विवाद हो सकता है, किसी को एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है। तो प्लीज़ हनुमान जी की पूजा कीजिएगा और अमावस के आसपास अपना ध्यान रखिएगा। अपने घर में माँ दुर्गा को नारियल दें या चुन्नी चढ़ाएं उनको और उनकी उपासना करें, इससे लाभ आएगा। दुर्गा कवच पढ़ा करें रोज, इससे भी स्थिति अच्छी रहेगी। 15 को समय कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, माँ दुर्गा की कृपा पे हो रही है। इसके बाद हम बात करें कुंभ राशि। कुंभ राशि में देखूँ, ग्रह स्थिति देखूँ मैं तो आपके दूसरे भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की स्थिति है। और आपके 12वें भाव में देखूँ तो बृहस्पति और शनि की स्थिति। मंगल राहु आपके 4थे भाव में और आपके 10वें भाव में चंद्र केतु। तो समय मिक्स दिखाई दे रहा है। आपकी वाणी का ध्यान रखिएगा, वाणी से किसी को आहत कर सकते हैं या आपकी आंखों में कोई दिक्कत हो सकती है, अपनी आईज का ध्यान रखिएगा। 1, 2 को देखूँ समय ठीक है, मान सम्मान यहाँ मिल सकता है। किसी से मुलाकात पेंडिंग थी तो मुलाकात हो सकती है। किसी बड़े अधिकारी से कोई कार्य की बात करनी थी, कोई सरकारी काम करना था तो वो भी आपको पूर्ण हो सकता है। 3 और 4 को देखो, समय अच्छा है, यहाँ धन लाभ की स्थिति है। और किसी को शादी की बात करनी थी या किसी से मुलाकात करनी थी, इंटरव्यू भी देने जाना था, तो 3, 4 को रहेगा तो यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, सफलता मिल सकती है। 5, 6, 7 ये समय आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। शत्रु षड्यंत्र आपके अगेंस्ट कर सकते हैं, आप किसी षड्यंत्र में फंस सकते हैं, किसी विवाद में उलझ सकते हैं। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिएगा अपने वो लो प्रोफाइल रखें, वहाँ से हट जाएं, उससे विवाद ना करें, लाभ की स्थिति बनेगी। 8 और 9 को देखूँ तो समय बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको धन लाभ की स्थिति बनती है। ऑफिस में आपको कोई अप्रिशिएशन मिल सकता है, कोई किसी की प्रमोशन होनी थी ड्यू, तो हो सकता है उसके लिए नाम उसका आगे जा सकता है, तो समय ठीक है। 10, 11, 12 सफलता की स्थिति बनती है। यहाँ पे भी देखूँ तो मैं आप अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उनसे प्रार्थना करें, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। तो अमावस के दिन आप मंदिर में कुछ दान करें, आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। और 13, 14 को धन की स्थिति बढ़ रही है। माँ दुर्गा के नवरात्रे भी स्टार्ट हो रहे हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए और अपने घर के लिए सुख शांति कामना कीजिए, बहुत अच्छी स्थिति है। 15 तारीख को देखो तो समय आपका वेस्ट हो रहा है, इसको वेस्ट मत कीजिए। स्टूडेंट प्लीज़ पढ़ाई में ध्यान लगाइए, लाभ की स्थिति बनेगी। अब हम बात करेंगे मीन राशि, जो अंतिम राशि है। ग्रह स्थिति देखो तो सूर्य, शुक्र और बुध की स्थिति है। लगन में सूर्य, शुक्र, बुध की स्थिति अच्छी स्थिति में, और इनका 11वें भाव में बृहस्पति और शनि की स्थिति है। पराक्रम में मंगल राहु की स्थिति है। अष्टम में और भाग्य स्थान में चंद्र केतु की स्थिति है। तो शक और वहम से बचिएगा और ये स्थिति तो आपको तंग कर सकती है। 1 और 2 का समय सरकारी कार्यों में उलझ सकते हैं, किसी से पंगा मत लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत की स्थिति बन सकती है। 3 और 4 देखो समय अच्छा है आपके लिए। और स्टूडेंट के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ पढ़ाई में मन लगाइएगा, आपका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसके बाद देखो 5, 6, 7 किसी से व्यापार की बात और डील कर सकते हैं। यहाँ पे तरक्की है, सफलता की स्थिति बनी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यहाँ पे लाभ की स्थिति दिखाई देती है और कोई रुका हुआ काम था तो पूरा हो रहा है। 7 को देखो समय अच्छी स्थिति में नहीं है। यहाँ पे आपको कोई नुकसान हो सकता है, कोई चोट लग सकती है, किसी से बहुत ज़्यादा विवाद या लड़ाई झगड़े की स्थिति हो सकती है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 8 और 9 को देखो तो हेल्थ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको पेट की समस्या, गले की समस्या या धन आपके सेहत पे खर्च हो रहा है या कोई घर में बड़ा बुजुर्ग बीमार हो रहा है,
उसका ध्यान रखिएगा। और किसी से विवाद, अपने पति पत्नी में विवाद की समस्या बनती है या रिश्तों में खटास की स्थिति दिखाई देती है तो उस पर ध्यान दीजिएगा। 10, 11, 12 को देखूँ तो मिक्स समय है, यहाँ पे अच्छा बुरा दोनों होगा। कोई पेंडिंग कार्य जो था वो पूरा कर सकते हैं। अमावस के दिन मंदिर में नारियल का दान करें, लाभ की स्थिति बनेगी। 13, 14 को देखूँ तो समय कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। माँ दुर्गा को अपने घर में स्थापित कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे घर में सुख शांति और बरकत रहे, तो स्थिति अच्छी होगी। 15 को रुके हुए काम पूरे होंगे। नमस्कार।